इधर तिरंगे का अपमान करने वाले मुस्लिम को योगी ने दी सजा, उधर अचानक बनारस पहुंच गए मोदी के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल, हर कोई रह गया सन्न। मजारों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई, सीधे ऊपर से आया ऑर्डर, अवैध मदरसों पर फूटा योगी का गुस्सा, मौलानाओं में मच गई भगदड़। योगी के इस फैसले से बढ़ गई अतीक की मुश्किलें, अतीक की बीवी और बेटों का भी काम तमाम, बाबा के बुलडोजर ने रौंद डाला। इधर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद अजीत डोभाल बनारस पहुंचे, उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हो गई। जो अजीत डोभाल दिल्ली में बैठकर अमित शाह के साथ प्लान बनाते हैं, वो आखिर क्यों रातों रात बनारस पहुंच गए, हर कोई यही जानना चाह रहा है। बनारस प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए हर किसी को यही लग रहा है कि शायद बनारस में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके लिए अजीत डोभाल वहां पहुंचे हैं। रातों रात अजीत डोभाल क्यों बनारस पहुंच गए, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम लड़के पर तिरंगे के अपमान के लिए क्या कार्रवाई की गई, उसके बारे में जान लीजिए। लेकिन इस कार्रवाई को समझने के लिए पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जिसमें सिर पर टोपी लगाए एक मुस्लिम युवक तिरंगे से तरबूज को साफ करता दिखाई दे रहा है। वो काफी देर तक तिरंगे से तरबूज को साफ करता है, लेकिन तभी किसी ने उसका वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में वायरल हो गया। लेकिन तिरंगे से तरबूज को साफ करना इस लड़के को इतना महंगा पड़ेगा, इसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही यह वीडियो पुलिस को मिला, उसने तुरंत आरोपी की तलाश तेज कर दी, जिसके बाद अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस लड़के को पकड़ लिया। ये मुस्लिम लड़का झांसी का है। आपको बता दें कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत तिरंगे के अपमान करने पर सख्त से सख्त सजा मिल सकती है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब कोर्ट तय करेगी कि इसे कितनी सजा दी जाए, लेकिन नियम के मुताबिक इस मुस्लिम लड़के को 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये तो रही पुलिस की मुस्लिम लड़के पर कार्रवाई की बात, लेकिन अब अतीक अहमद के परिवार की मुश्किल कई गुना बढ़ गई है। जेल में बंद अतीक अहमद अब यही दुआ कर रहा है कि काश उसका परिवार किसी भी तरह से बच जाए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही उसका पूरा परिवार फरार चल रहा है। पत्नी और बेटे पर पुलिस इनाम तक घोषित कर चुकी है। यूपी पुलिस की कई टीमें अतीक के बेटे और उसकी पत्नी को ढूंढने में लगी हुई हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग उसके हाथ नहीं लग सका है। इसीलिए पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि भी बढ़ा दी है। अब जो भी अतीक की पत्नी के बारे में पुलिस को जानकारी देगा, उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इससे पहले शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम था, लेकिन ये अतीक के परिवार के लिए एक झटका था। इसके अलावा भी बाबा की पुलिस ने अतीक के रिश्तेदारों पर भी नकेल कसती है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों को प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने आरोपी बनाया है और उन्हें वांटेड घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि आयशा नूरी के पति अखलाक को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब अतीक की बहन और उसकी 2 भांजियों की यूपी पुलिस तलाश कर रही है। इन तीनों पर उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश रचने और शूटरों की मदद करने का आरोप है। यानी जेल में बंद अतीक अहमद की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यूपी पुलिस की अतीक पर कार्रवाई के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बनारस पहुंचे तो आसपास के सभी गुंडे और माफिया थर थर कांपने लगे थे। उनके दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने तब राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि अजीत डोभाल केवल गंगा आरती में शामिल होने और भोलेनाथ के दर्शन के लिए वहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भगवान को मानते हैं और समय समय पर वो मंदिर जाकर पूजा पाठ करते रहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भोलेनाथ के दर्शन के लिए वो पहुंचे थे। अजीत डोभाल का मानना है कि उनको ईश्वर से शक्ति मिलती है। लेकिन अजीत डोभाल के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो किसी खास मिशन के बिना कहीं पर नहीं जाते हैं। लेकिन क्या बनारस में भी डोभाल किसी मिशन पर गए थे? इस रहस्य का पर्दाफाश तो तभी होगा जब बनारस में कुछ बड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।